अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं, जिस तरह खुल के इमरान खान के सामने आए हैं, उससे एक बात तो क्लियर हो गई कि इमरान खान का ये ख़दशा बिल्कुल दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून की एक पार्टी है, मुस्लिम लीग नून के एजेंडे पे अमल कर रहा है। आज जो इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की है, उसका मकसद क्या है वो क्यों कर रहे हैं और इसमें वो कामयाब होंगे नहीं होंगे, पीटीआई इसके जवाब में क्या करने जा रही है और पीटीआई का जो लाहे अमल है वो बहुत खौफनाक भी हो सकता है। और असम्बलियों की तहलील से पहले जो ये बहुत बड़ा एक तूफ़ान है ये आने वाला है, क्यों आने वाला है, इसके ऊपर मैं आपसे बात करूँगा। आपसे दरख्वास्त ये है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका और मेरा जो एक ताल्लुक़ है वो बना रहे। एक बात तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर्स व्लॉगर्स जो हैं वो बात करते हैं, उनके व्यूज़ भी हज़ारों लाखों में होते हैं, उनके सब्सक्राइबर भी हज़ारों लाखों में होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो लोग एक्सेजरेट इतना करते हैं, बात को इतना बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं जितनी हकीकत नहीं होती। हम जैसे लोग जो एक अरसे से इस दश्त की स्याही में अपने पाँव भी ज़ख्मी कर चुके हैं, सारा कुछ, हम लोग शायद वो एग्ज़ैजरेशन नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं कर सकते। मुझे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आप यूँ कहा करें, यूँ कहा करें, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं शायद कह नहीं सकता, मेरी तरबियत ऐसी है कि मैं हर बात ठोक बजा के बात करता हूँ। बहरहाल ये तो बीच में से ऐसी एक बात आ गई। मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो इमरान खान को चेयरमैनशिप से हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की है, उसके जवाब में वो और फिर साइफर ऑडियो लीक के हवाले से एफआईए ने जो इमरान खान को तलब किया है, ये सारा कुछ दरअसल एक बुखलाहट और खौफ का की अलामत है। वो ये खौफ है कि अगर इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील कर दी तो ये सारा निज़ाम जो है तलपट हो जाएगा। कल वज़ीर आज़म साहब भी यही कहते रहे कि जी इमरान खान इदारों और सिस्टम पे हमला कर। कौन सा सिस्टम है ये? सिस्टम ही नहीं मुझे समझ आ रही किस सिस्टम की वो बात कर रहे हैं जिसमें एक ऐसी हुकूमत, नाअहल हुकूमत आती है जिसके वुज़राए ख़ज़ाना ही आपस में लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे होते हैं। बहरहाल पीटीआई इस मामले को लेकर बड़ा संजीदा है। हालांकि आपको पता है कि वावडा केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन क्लियरली दिया है कि इलेक्शन कमीशन किसी रुकन असम्बली को नाअहल करार नहीं दे सकता, ये उसकी वो नहीं है जुरिस्डिक्शन। लेकिन चूंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो इमरान खान से इस सतह पे पर्सनल हो गए हैं कि वो ये चाहते हैं कि असम्बलियों की तहलील या इलेक्शन के ऐलान से पहले पहले इमरान खान को किसी तरह पार्टी से माइनस कर दें। ये बहुत पुराना ख्वाब है, बहुत सारे लोगों का ख्वाब है, लेकिन इस ख्वाब का नतीजा इसलिए बहुत भयानक निकलेगा कि इससे इमरान खान को एक और ऑक्सीजन मिलेगा। और ऑक्सीजन ये कि अवाम में तो उसकी पजीराई कम ही नहीं हो रही, विदन पार्टी भी उन्हें पता चलेगा कि कौन कौन से वो लालची लीडरशिप है जो ये चाहती है कि इमरान खान साहब माइनस हो और वो आए। तो इमरान खान के लिए भी एक शानदार मौका है। वैसे तो अदालत जा रहे और अदालत इलेक्शन कमीशन को जो है अभी ताज़ा तरीन उसमें शिट कॉल दे देगी, लेकिन इसके बावजूद भी आप ये देखिएगा कि पीटीआई का सख्त रद्द-ए-अमल इलेक्शन कमीशन को बैकफुट पे जाने पे मजबूर कर देगा। और 31 दिसंबर तक ये हकीकत ही है कि अगर वाकई इमरान खान को इन्होंने संजीदा ना लिया, इंतखाबात के हवाले से कोई डेट ना दी, जो इनके दरमियान गुफ्तगू पीटीआई और जारी है नून लीग के दरमियान, तो इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। और उस तोड़ने का मतलब ये होगा कि ये निज़ाम सारा तलपट हो जाएगा। 500 से ज़ायद नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन कराना कोई मजाक नहीं है और उस पर जितना खर्चा आएगा उतना ही आलमोस्ट आम इंतखाबात पे आएगा। तो ये जो इमरान खान का प्रेशर है ये तो कायम है। और उस प्रेशर से पहले ये सब टैक्टिक्स इसलिए कि इमरान खान किसी तरह शायद डिफेंसिव हो जाए, लेकिन इमरान खान डिफेंसिव नहीं होंगे। इस कार्रवाई के बाद इमरान खान ज़्यादा जारहाना अंदाज में खेलेंगे।